हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी ऑप्टोमेट्री। आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे हम आई एनाटमी। आईबॉल इज़ एन इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन। आईबॉल हमारा बहुत इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन होता है। आईबॉल इज़ एन ऑर्गन ऑफ साइट, जिसके थ्रू हम देख पाते हैं। आईबॉल इज़ एन प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल कैविटी ऑफ द स्कल। यह हमारी स्कल की ऑर्बिटल कैविटी में प्रेजेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ एन अडल्ट आईबॉल। आईबॉल का वेट होता है 7.5 ग्राम। आईबॉल की चौड़ाई होती है 2.5 ग्राम। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है 24 mm। हॉरिजॉन्टल डायमीटर होता है 23.5 mm। वर्टिकल डायमीटर होता है 23 mm। सर्क्यूमफेरेंस होता है 75 mm। वॉल्यूम होता है 6.5 ml। आईबॉल का एंटीरियर पार्ट होता है 1/6 और आईबॉल का पोस्टीरियर पार्ट होता है, यह पार्ट बड़ा होता है आईबॉल का, ये 5/6 होता है। कोट्स ऑफ आईबॉल। आईबॉल हैज़ 3 कोट्स: फाइब्रस कोट्स, वस्कुलर कोट और नर्वस कोट। फाइब्रस कोट इसे आउटर कोट भी कहते हैं और इसके अंदर हमारा स्क्लेरा एंड कॉर्निया होते हैं। हमारा स्क्लेरा एंड कॉर्निया आई की आउटर लेयर है। वस्कुलर कोट इसे हम मिडल कोट भी कहते हैं। इसके अंदर हमारा आइरिस, कोरोइड, सिलियरी बॉडी, लेंस, प्यूपिल प्रेजेंट होता है। और अब आता है हमारा नर्वस कोट, इसमें हमारा रेटिना प्रेजेंट होता है। ये रेटिना की ही लेयर है। अब हम पढ़ेंगे सेगमेंट्स एंड चैम्बर्स। द आईबॉल डिवाइड इनटू 2 सेगमेंट्स। आईबॉल को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, एंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट। हमारे एंटीरियर सेगमेंट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आइरिस इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। एंटीरियर सेगमेंट डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स: एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर में हमारा एक्वस ओमरस होता है और पोस्टीरियर चैम्बर में हमारा विट्रस ओमरस होता है। द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द आइरिस इज कॉल्ड द इंटीरियर चैम्बर। कॉर्निया और आइरिस तक से लेके जितना भी स्पेस है उसे हम एंटीरियर चैम्बर कहते हैं, जिसके अंदर विट्रस एक्वस ओमरस होता है। द स्पेस बिटवीन द आइरिस एंड द लेंस। आइरिस और लेंस तक जितना भी स्पेस है उसे हम पोस्टीरियर चैम्बर कहते हैं। आइरिस एंटीरियर सेगमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, जिसे एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ग्रॉस अनाटमी ऑफ द आईबॉल। सबसे पहले पढ़ेंगे कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। यह स्क्लेरा के आगे के पार्ट को कवर करती है। यह आईलिड बंद करने पर आईबॉल को चारों तरफ से कवर कर लेती है। उसके बाद पढ़ेंगे हम कॉर्निया। कॉर्निया हमारी ट्रांसपेरेंट विंडो होती है। कॉर्निया को आईबॉल की ट्रांसपेरेंट विंडो इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉर्निया के थ्रू ही आईबॉल के अंदर लाइट प्रेजेंट होती है। स्क्लेरा। स्क्लेरा आईबॉल की आउटर लेयर होती है। यह फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है। यह आईबॉल में वाइट पार्ट जो पाया जाता है ये वो होता है। यह आईबॉल को एक्यूरेट शेप देती है स्क्लेरा और कॉर्निया से जुड़ी होती है। कोरोइड। कोरोइड एक पिगमेंटेड थिन पिगमेंटेड लेयर होती है। यह डार्क ब्राउन कलर की होती है और स्क्लेरा और रेटिना के बीच में पाई जाती है। अब ये हमारी सिलियरी बॉडी पढ़ेंगे। कोरोइड के आगे के पार्ट से जुड़ी होती है। सिलियरी बॉडी हमारी कोरोइड के आगे के पार्ट से जुड़ी होती है और सिलियरी बॉडी पर सिलियरी मसल्स लगे होते हैं। यह सिलियरी मसल्स का काम होता है लेंस की पोजीशन को बनाए रखना और लेंस की थिकनेस को दूरी के हिसाब से एडजस्ट करना। इसके बाद आता है प्यूपिल। प्यूपिल डायफ्राम होता है हमारा। डायफ्राम के सेंटर पर एक डार्क कलर का होल होता है जिसे हम प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल के थ्रू ही लाइट हमारी लेंस तक जाती है और हम देख पाते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम आइरिस। आइरिस आइरिस एक पिगमेंटेड मेम्ब्रेन होती है। यह प्यूपिल को कवर करती है। आईबॉल का कलर आईबॉल में पाए जाने वाले पिगमेंट के कारण होता है। कॉर्निया और लेंस के बीच में खाली जगह होती है जिसे एंटीरियर सेगमेंट कहते हैं। आइरिस और इस एंटीरियर सेगमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। कॉर्निया और आइरिस के बीच के पार्ट को कहते हैं हम एंटीरियर चैम्बर और आइरिस और लेंस के बीच के पार्ट को कहते हैं हम पोस्टीरियर चैम्बर। अब हम पढ़ेंगे लेंस। ये हमारा लेंस होता है। लेंस बहुत हार्ड ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होती है। ये बाइकॉन्वेक्स होता है। यह आइरिस और प्यूपिल के ठीक पीछे होता है। ये हमारी आइरिस है, ये हमारा प्यूपिल है, ये इसके ठीक पीछे होता है। यह प्यूपिल पर पड़ने वाली लाइट रेज को रेटिना पर फोकस करता है। अब हम पढ़ेंगे रेटिना।
रेटिना, रेटिना हमारी आई बॉल की इनर मोस्ट लेयर है। और अब हमारा यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसे हम फोविया कहते हैं, और यहाँ से हमारी ऑप्टिक नर्व्स निकलती हैं। यहाँ से हमारी ऑप्टिक नर्व्स निकलती हैं जो ब्रेन तक हमारी इंफॉर्मेशन लेकर जाती हैं, और यहाँ पर हमारी ऑप्टिक डिस्क प्रेजेंट होती है। और ये हमारा पूरा इसमें विट्रस ह्यूमरस होता है, और इस वाले पार्ट में हमारा एक्वस ह्यूमरस फ्लूइड होता है।